नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है और इसको लेकर वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने चुनावी बातें तो जरूर की हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की विशेष संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी है, घुसपैठ रोकनी है, भ्रष्टाचार रोकना है, हिंदुओं का पलायन रोकना है। तमाम बातें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की है और 2026 के चुनाव को लेकर अभी से ही पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से शुरू हो गया है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर कोलकाता पुलिस द्वारा लॉ की छात्रा की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को भी परेशान करना सही नहीं है। जब किसी ने अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर माफी मांग ली है और पोस्ट डिलीट कर दिया है तो किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा कैरेक्टर ख़राब कर देना, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं पश्चिम बंगाल, उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार से मांग करती हूं कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए, पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। यहाँ पर सभी के संवैधानिक अधिकार हैं। आजकल के बच्चे आम बोलचाल में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हेल्प करना इज नॉट गुड। क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर। उसका सारा करियर, सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट दिस। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और सबूत की मांग की थी। सेना के शौर्य को पूरे देश ने देखा है और विश्व ने माना है। किस तरह से पाकिस्तान घुटनों पर आया है ये हमारे सामने है। खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करता है। खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में भी कांग्रेस ने सवाल पैदा किए थे और कहा था कि हमें सबूत दिखाए जाए। खड़गे जी आज सेना के ऊपर विश्वास करने का नाटक जो कर रहे थे उसको फिर से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से कंडम कर दिया है, जबकि सेना के शौर्य को पूरे देश ने देखा है और विश्व ने माना है। किस तरह से पाकिस्तान घुटनों पर आया है ये हम सबके सामने है। तो खड़गे जी का ये बयान सेना के शौर्य के ऊपर बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है और पीएम मोदी जी
ने सेना को जब कहा कि आपको देश के घाव पर मरहम लगाना है, तो सेना ने इसका बदला ऐसा लिया कि देश को आज सेना पर गर्व है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि ट्रंप जो है लगातार क्लेम करे कि सीज फायर कराने में गौरकर की भूमिका उन्होंने करवाया, लेकिन पीएम मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहा। आखिर हकीकत क्या हुआ क्या? भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि किस तरह से पाकिस्तान के ऑफिशियल जो पर्सन है, उन्होंने भारत के ऑफिशियल पर्सन से दोपहर में ही बातचीत की और इस आतंक के ऊपर हमले को रोकने की उन्होंने प्रार्थना करी और उसके ऊपर भारत का फैसला, सबका मिलकर एक फैसला आया। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो भारत की जिम्मेवारी नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक लगातार ऐसी बयानबाजी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं और ये देश के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है और ये सेना के मनोबल को गिराने वाली भाषा है। और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार और सेना का संकल्प है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। यह ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक लगातार यही बयानबाजी कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रही है और यह देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। ये सेना का मनोबल गिराने वाली भाषा है और जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको इतनी राजनीतिक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है, हमारी सेना का संकल्प है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस विदेशी पाकिस्तान के नेताओं की बात मानती है, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश की सेना की बात नहीं मानती है, तो यह कांग्रेस स्वयं सवालों के घेरे में आ जाती है। नालंदा जिले में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले सावधान हो जाएं, नहीं तो जेब ढीली करनी पड़ सकती है, फाइन की राशि देनी पड़ सकती है। जी हां, अभी नालंदा जिले में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा प्रतिदिन 50 से 60 गाड़ियों पर ट्रिपल लोडिंग, तेज गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों का फाइन लगातार काटा जा रहा है और वहीं फाइन चालकों को चालान कटने के मैसेज भी पहुंच रहे हैं। जैसे ही वाहन चालकों के मोबाइल पर मैसेज मिल रहे हैं, आपको बता दें कि वाहन चालकों में इसको लेकर काफ़ी हड़कंप मच गया है और सावधानियां लोगों को बरतने के लिए, जिस तरह से ट्रिपल लोडिंग लोग चलते हैं, तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, इन सब वाहनों को सतर्क रहने के लिए फाइन भी काटा जा रहा है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं और लगातार जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका चालान हर दिन कट रहा है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने मॉडल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर निरीक्षण किया। आपको बता दें, ये पूरा मामला नालंदा का है, जहां चिकित्सकों के साथ गहन उन्होंने चर्चा भी की। मंत्री जी का यह दौरा उन गंभीर शिकायतों के बाद आया जो डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के विरुद्ध लगातार मिल रहे थे। डॉक्टर सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चिकित्सा समुदाय से जुड़े होने के नाते वे इस स्थिति से गहरी चिंता महसूस करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भी एक मेडिकल डॉक्टर हूं और यहां तैनात अपने सहयोगी चिकित्सकों से मिलने आया था और उन्होंने कहा कि पहले भी हम यहां आ चुके हैं और स्पष्ट निर्देश हम दे चुके हैं। आप तो जानते हैं कि हम भी इसी समुदाय के हैं, मैं भी मेडिकल डॉक्टर हूं और अपने सहयोगी जो डॉक्टर यहाँ पोस्टेड हैं उनसे बात करने आया था। कई गंभीर आरोप यहाँ के डॉक्टर पर, हॉस्पिटल के स्टाफ पर लोगों द्वारा लगाए जा रहे थे। तो पिछली बार मैं आया था और लोगों को मैं एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि जितने भी डॉक्टर ड्यूटी में हैं, जिनका जिस समय भी ड्यूटी है रोस्टर, उनका नाम और नंबर बोर्ड पे डिस्प्ले होना चाहिए ताकि मरीज समझ पाए कि इमरजेंसी में इसका डॉक्टर है, ये डॉक्टर है और इसका मोबाइल नंबर ये है, ड्यूटी में है कि नहीं है। और दूसरा, मैं डॉक्टरों से एक बार
मिलना चाहता था, उनसे समझना चाहता था कि उनके ड्यूटी करने में क्या दिक्कत है। तो आज उसी विषय पर लोगों से हमने चर्चा किया। हमने उनसे आग्रह किया है कि जो शिकायतें मिल रही थी और जो डॉक्टरों के भगवान कहलाने वाला जो पहले सिस्टम था कि डॉक्टर दूसरा भगवान होता है, अब लोगों के मन में कैसे आ गया कि डॉक्टर जल्लाद होता है। तो इसमें कैसे बदलाव करें, उसके बारे में चर्चा हमने किया। मैंने उन लोगों को बताया भी कि हम लोग का मेडिकल एथिक्स भी है और कुछ सिखाने की भी कोशिश किया। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। आगरा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गौरव और भावना से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 3री शताब्दी जयंती एक तारीख नहीं है, यह हम सभी के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गौरव और भावना से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने जो कुछ भी महिला सशक्तिकरण करने के लिए कारीगरों, किसानों, युवा शक्ति, सुरक्षा और भारत की विरासत को बचाने के लिए किया, वह अविस्मरणीय है। इसी से प्रेरित होकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया, इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के
आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर के ये जितने भी अभियान हैं, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, या फिर महाकाल में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, या सोमनाथ मंदिर और रामेश्वरम के मंदिरों पर किए जाने वाले नए कार्य, ये सभी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो भारत की आज की आवश्यकता को एक नई पहचान दिला रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, ये लोक माता ने 300 वर्ष पहले अपने उस मालवा साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए थे। आज जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जब आज एयर स्ट्राइक करती है, और जब पहलगांव के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके उसके एयरपोर्ट को तहस नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, ये लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा और सुरक्षा के गुण हम सबको सिखाए थे। और हमें गौरव की अनुभूति होती है कि लोक माता की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के समारोह के साथ हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिल रहा है। अगरतला में लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण बड़े पैमाने पर जलभराव होने से एक व्यक्ति की सीवर में गिरने से भी मौत हो गई। और वहां के अधिकारियों ने बताया कि राज्य की राजधानी अगरतला में महज 3 घंटे में करीब 200 मिलीमीटर बारिश हुई, जो रिकॉर्ड है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। रात भर हुई बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और लोगों को मुख्यमंत्री माणिक शाह के आवास के सामने घुटनों तक भरे पानी में चलकर जाना पड़ा। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण लगभग 1300 परिवारों ने पश्चिम त्रिपुरा जिले के शिविरों में शरण ली। और अधिकारियों ने भी बताया कि पश्चिम त्रिपुरा को छोड़कर बाकी 7 जिलों की स्थिति लगभग सामान्य है। हालांकि लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने के बाद 5000 से अधिक शहरवासियों ने अगरतला नगर निगम के 27 राहत शिविरों में शरण ली है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए का हिस्सा हैं और हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। यदि चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग पासवान यदि बिहार विधानसभा की सक्रिय राजनीति में आते हैं तो यह और भी अच्छी बात है। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है। लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।